प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 की बात चल रही थी और हमने इसके सवाल नंबर 3 तक करा दिए थे। आज हम सवाल नंबर 4 की तरफ चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे करेंगे। विच टर्म्स ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 अप टू सोन इज 78। किस AP समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 अप टू सोन का कौन सा पद 78 होगा? आपका लिखा हुआ है आपका 3, 8, 13, 18 अप टू सोन। इसमें कहीं कोई पद आ रहा है आपका 78, तो आपको ये बताना है कि ये 78 कौन से नंबर पर, जैसे ये पहले पर, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर, ये चौथे पर, तो ये कौन से नंबर पर आएगा? मान लेंगे, माना एनवा पद है ये, एन हम किसी के लिए मान सकते हैं, माना एनवा पद जिसकी वैल्यू हमारी 78। तो एनवे पद को मैंने जर्नल एपी में भी करना बताया था आपको, ए प्लस में n-1 इंटू डी, और जो कि है मेरा 78। प्यारे बच्चों, वैल्यू पुटअप करेंगे। ए प्रथम पद की वैल्यू है मेरे पास में 3 प्लस में n-1 का नहीं पता, छोड़ देंगे, गुना में डी, पिछले में से अगले घटाएंगे। जैसे ही मैं डी निकाल के यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, 8 घटा में 3 बराबर हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर मैं 5 रख दूंगा और बराबर 78। 3 प्लस इस 5 की मल्टी इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा जी आपका 5n घटा में 5 और बराबर 78। तो देखिएगा 5n प्लस के 3 है और माइनस के 5 हैं, तो ये आपके माइनस के 2 बच गए, जो कि हो गया मेरा 78। तो 5n बराबर है 78 प्लस में 2, और ये तो बराबर हो गया आपका 80। तो 5n बराबर 80, देन n बराबर है 80 और बटे में पहुंच जाएगा प्यारे बच्चों 5। तो ये कट जाएगा 16 से, 16 पंजे 80। तो n की जो वैल्यू हो गई वो 16 हो गई, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये 16 पद है जिसकी वैल्यू कितनी है? 78। तो यहाँ पर लिख भी देंगे, अतः हेंस 16वां पद। कौन सा पद प्यारे बच्चों? 16 पद है जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 78 होगी। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा। 5 में 2 पार्ट है, एक में बता देता हूँ, सेम ही है। फाइंड नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इस एपी में कितने पद है? इसका मैं सवाल सेकंड पार्ट प्यारे बच्चों बताने जा रहा हूँ आपको। ये लिखा हुआ 18, 15 इंटू 1/2, 13 अप टू सोन, और ये लिखा हुआ -47। तो ये बताना है कि इस एपी में कितने पद है। तो प्यारे बच्चों, हमने करना क्या, थोड़ा मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 18 इसको सही बटे में कर ले, 15 30 और 31 बटे 2, कॉमा 13, कॉमा अप टू सोन, और कॉमा ये माइनस का 47। तो ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो डायरेक्टली इसको पूछ लो जी आप कौन से पद हो। तो ये पिछले सवाल की तरह ही है, बिल्कुल एनवा पद है ये, माना एनवा पद। लेट सपोज दैट, या सपोज nth टर्म इज 47 और वो भी नेगेटिव। तो एनवे पद को मैं जर्नल में करके लिख रहा हूं, एनवा पद a प्लस n-1 इंटू डी और बराबर है -47। ए हम यहां से रखेंगे वैल्यू प्यारे बच्चों 18 प्लस में n-1 मल्टीप्लाई डी। तो इसमें से इसको मैं घटा के दिखा रहा हूं आपको, 31 बटे में 2 घटा में 18 बटे में कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे प्यारे बच्चों 2 से भाग करेंगे 1 और 1 की मल्टी इसमें 31, 1 से भाग करेंगे 2, 2 की गुना 18, 18 दूनी 36, और ये बच जाएगा आपका -5 बटे 2। तो इसकी डी की वैल्यू आ गई -5 बटे 2 और -47। तो मैं 18 को वैसे इधर ले जाना चाहूँ तो ले जा सकता हूँ, दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ आपकी बार इसको। तो n-1 गुना में -5 बटे 2 और बराबर है -47, और घटा में पहुंच जाएगा -18। तो प्यारे बच्चों, इधर की तरफ मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, n-1 गुना में -5 बटे 2 और बराबर है माइनस के 47 और माइनस के 18। तो ये ऐड हो जाएंगे और साइन आपका नेगेटिव रहेगा। 8 और 7 15, 5 और 5 और 1 6। तो n-1 का अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो अपॉन वाली चीज प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाली अपॉन में, कैसे? -65 मल्टी में पहुंच गया 2 और अपॉन में पहुंच गया -5, माइनस से माइनस भी कट गया, और ये आ गया प्यारे बच्चों आपका 13 बार कट गया है, 13 पंजे 65,
तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 13 गुना में 2 26, देन n बराबर है 26, ये 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा प्यारे बच्चों, n बराबर हो जाएगा आपका 27। तो इस एपी में आपके कितने पद हो गए प्यारे बच्चों, 27, क्योंकि ये 27वां पद जो लास्ट का जो पद है ये 27वां पद है। तो इस एपी में कुल पद कितने हो गए आपके 27। तो प्यारे बच्चों हम सवाल नंबर 6 की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा आपकी बात। तो ये कह रहा है चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11, 8, 5 और 2। क्या कह रहा है, एक एपी आपको दे रखी है जो है 11, 8, 5, 2 अप टू 7। वो कह रहा है क्या कहीं इस एपी में -150 आएगा। ये कह रहा है कि भाई जो -150 क्या इस एपी का पद है या कहीं इसमें 150 आएगा माइनस का। तो मैं मान के चल लेता हूँ हाँ आएगा। तो मैं पूछ लेता हूँ भाई आप अपने कितने नंबर पे हो। तो माना एनवा पद वही है बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो -150। तो इसको एनवा पद को आप में जर्नल में ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी बराबर है -150 सॉरी, ए 11 प्लस में n माइनस 1 नहीं पता छोड़ देंगे डी, इसमें से इसको जैसे घटाएंगे तो डी 8 घटा में 11 और बराबर ये हो गया माइनस का 3, तो -3 और बराबर है माइनस का 150। n माइनस 1 -3 बराबर है -150, घटा में हो गया 11 तो ये हो गया माइनस का 161। देन n माइनस 1, तो प्यारे बच्चों मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू -150। इस 11 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये तो हो गया 161 और ये n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस का, देन n माइनस 1 इज इक्वल टू -161 अपॉन में -3, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर मैं n माइनस 1 बराबर 161 बटे में 3 प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों n की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ पर n इज इक्वल टू 161 बटे में 3 प्लस का हो जाएगा 1, तो एलसीएम लेके 3 161 प्लस में 3 कुल मिला के हो जाएगा 164 बटे में 3, विच इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों है प्यारे बच्चों, n की जो वैल्यू आएगी हमारी वो हमेशा ही नेचुरल नंबर आएगी जी, आप नेचुरल नंबर आएगी। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या आएगी आप, जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू 100 इस तरीके की n की वैल्यू आएगी। अगर आपकी n की वैल्यू पॉइंट्स में आती है, फ्रैक्शन में आती है, अपॉन में आती है तो n उसमें फिर वैलिड नहीं माना जाएगा। n एक प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये रोल नंबर है। तो रोल नंबर 1 के बाद में 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 4.5 नहीं आता, डायरेक्ट 5 आता है। तो इसलिए n की जो वैल्यू है वो अपॉन में नहीं हो सकती, ये कट भी नहीं रहा है। तो अतः हम कहेंगे ये जो -150 है ये इस एपी का पद नहीं है। Hence -150 is not terms of this AP, यानी कि ये जो है -150 ये इस एपी का पद नहीं है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही।